कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम में अबायोटिक कंपोनेंट में हमने 4 मेन कंपोनेंट पढ़े। बायोटिक कंपोनेंट की जब हम बात करते हैं तो वहाँ क्या क्या पढ़ना चाहिए। ट्रॉफिक लेवल, सबसे पहले ट्रॉफिक लेवल जब तक आप नहीं समझोगे तब तक ये 4 चीज़ें कैसे समझ आएंगी। प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स यानी कि हेट्रोटॉप्स, देन डीकम्पोजर्स, उसके अलावा एपेक्स प्रेडेटर्स। इसके अलावा जो ये कॉन्सेप्ट है यहाँ से यहाँ तक, ये बहुत ही एडवांस्ड लेवल के कॉन्सेप्ट हैं, इन जनरल बुक्स में तो मिलेंगे ही नहीं। और बट एग्जाम में इनसे क्वेश्चंस बहुत पूछते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली। फॉर एग्जांपल एपेक्स प्रेडेटर, यहीं इस कॉन्सेप्ट से आप समझोगे कि क्यों एक इकोसिस्टम में 2 टॉप कार्निवोर्स नहीं रहते हैं। देन इसके अलावा मेसो प्रेडेटर रिलीज हाइपोथेसिस, कई बार प्रीलिम्स में इससे क्वेश्चन पूछा है, प्रीलिम्स में पूछा है, डायरेक्टली किसी बुक में दिया नहीं है। देन ट्रॉफिक कास्केड, इकोसिस्टम बैलेंस बनाने के लिए क्यों नेसेसरी होती हैं, इन्हें हम समझेंगे। देन मेन ट्रॉफिक लेवल समझेंगे। हमने बस यही पढ़ा है कि कोई ट्रॉफिक लेवल 1, 2, 3 या 4 पर हो सकता है, बट मेन ट्रॉफिक लेवल भी किसी का हो सकता है। फ्रैक्शनल ट्रॉफिक लेवल क्या होता है, ह्यूमन किस लेवल पर होता है, एंड में हम डिटरमाइन करेंगे। तो ये जो लेक्चर्स हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। प्राइमरी प्रोड्यूसर्स में भी हम फोटोसिंथेसिस और कीमोसिंथेसिस दोनों ही चीज़ें समझेंगे। तो इस ये जो लेक्चर्स हैं बेसिकली इन्वायरमेंट बेसिक टू एडवांस्ड इस सीरीज़ का पार्ट है, जो कई कोर्सेज़ में कॉमन है। यूट्यूब पर इस प्लेलिस्ट को आप जल्दी से बुकमार्क करके ये लेक्चर्स देखना शुरू करिए। शेयर करने के लिए बटन होता है एंड ये आप अपने लिए प्लेलिस्ट सेव कर सकते हैं। पेड कोर्सेज़ के लिए आप सिनॉप्सिस की वेबसाइट पर स्पेशल कोर्सेज़ में चेकआउट कर सकते हैं, देन फाउंडेशन कोर्सेज़ में, देन ऑप्शनल्स में। तो बायोटिक कंपोनेंट होते क्या है, लिविंग कंपोनेंट है, ये हम सब जानते हैं और हमारी नॉलेज मैक्सिमम यहाँ तक और मैक्सिमम इनके कुछ एग्जाम्पल तक सीमित है। लिविंग कंपोनेंट है, लिविंग थिंग्स है, प्लांट्स हो सकते हैं, ह्यूमन हो सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, डिकम्पोजर्स हो सकते हैं। जो यहाँ इस फोटो में आपको जितने भी प्राणी दिख रहे हैं ये सारे हमारे बायोटिक कंपोनेंट हैं। ये पढ़ना जो ये बना हुआ है इसको पढ़ना इस लेक्चर का स्कोप नहीं। इसको क्या कहते हैं वो हम जब फूड चेन, फूड वेब और इकोलॉजिकल पिरामिड पढ़ेंगे वहाँ डिटेल में समझेंगे। अभी फ़िलहाल बस आप ये ध्यान रखो कि कुछ ऐसे लोग होते हैं, राइट। ट्रॉफिक लेवल सबसे पहले आप डिफाइन करोगे तब जाके बायोटिक कंपोनेंट्स की स्टडी स्टार्ट होती है। ट्रॉफिक लेवल क्या होता है, एक किसी ऑर्गेनिज्म की पोजीशन है जो फूड वेब में धारण करता है। ये ध्यान रखना, फूड वेब हमने बात की, फूड चेन की बात नहीं की, ठीक है। ट्रॉफिक लेवल किसी ऑर्गेनिज्म का जो होता है वो डिफाइन आप कैसे करते हो, नंबर ऑफ स्टेप्स फ्रॉम स्टार्ट ऑफ फूड चेन। इसका मतलब क्या हुआ, फूड चेन और फूड वेब एक बार हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। फूड चेन और फूड वेब का मतलब ये होता है प्लांट को इसने खाया, इसको इसने खाया, इसको इसने खाया, ये हमारी हुई फूड चेन। बट इसको ये भी खा सकता है, इसको ये भी खा सकता है, इसको ये भी खा सकता है, ये भी खा सकता है, एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन हुआ, इसे हम कहते हैं फूड वेब। अगर आप एग्जांपल देखना चाहो तो जो हम आगे पढ़ेंगे कुछ ऐसा सा आपको एक जाल सा दिखेगा, वेब मतलब जाल हो गया। फूड चेन जब आप बात करोगे तो लीनियर सिस्टम आपको दिखेगा, राइट, कुछ इस तरह का जाल दिखेगा, राइट। देन इकोलॉजिकल पिरामिड की भी हम बात करेंगे, जो हम बात करें ना पिरामिड ऑफ नंबर्स हम ऐसे देखते हैं, देन पिरामिड ऑफ इन्वर्टेड नंबर्स भी हम देखते हैं, देन पिरामिड ऑफ बायोमास, कुछ इस तरह की चीज़ें हम पढ़ेंगे, राइट। तो वापस आते हैं ट्रॉफिक लेवल पर। अब आपको आई थिंक समझ आ गया होगा इस लाइन का मतलब, नंबर ऑफ स्टेप्स फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ फूड चेन। ये आपका प्राइमरी प्रोड्यूसर पेड़ हुए, यहाँ पर कोई है, ये आपका लेवल 1 हुआ, इसने पेड़ को खाया, ये लेवल 2, इसने पेड़ को खाने वाले को खाया। अब ह्यूमन कहाँ आएगा, 1, 2, 3, 4, 5, कमेंट सेक्शन में बताओ, अदरवाइज आप इस लेक्चर तक वेट करो। आई नो कि विदाउट गूगल किए आप इसका आंसर शायद ही दे पाओ, कुछ लोग दे देंगे बट इन जनरल नहीं दे पाओगे। ट्रॉफिक लेवल इंट्रैक्शन है, इंट्रैक्शन की हम बात करते हैं, पॉपुलेशन इंट्रैक्शन जो चैप्टर नंबर 4 है, यहाँ डिटेल में पढ़ना होता है पॉपुलेशन इंट्रैक्शन के बारे में। तो ये ट्रॉफिक लेवल इंट्रैक्शन है, बेसिकली कैसे डील करता है कि मेंबर ऑफ इकोसिस्टम है अपनी न्यूट्रिशन नीड्स के लिए कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। फॉर एग्जांपल फूड वेब है, ठीक है, ये ट्री है, अब ह्यूमन है, ये आप हो, राइट। आपको भूख लगी तो आप ट्री भी खा सकते हो, आपको भूख लगी तो आप ट्री खाने वाले रैबिट को भी खा सकते हो। तो आपका जो इंटरेक्शन है इस चीज़ पर डिपेंड करेगा कि आपकी न्यूट्रिशन नीड क्या है, फूड सिक्योरिटी आपकी कैसे अचीव हो रही है। ट्रॉफिक वर्ड का मतलब अगर आप देखो हिंदी में पोषी स्तर कहते हैं, ग्रीक वर्ड ट्रॉफे, ट्रॉफ का मतलब होता है टू फूड या नरिश, भोजन या पोषण, ये इसका मीनिंग होता है। ऑप्शनल के लिए आप ये नाम याद रखो जी, दोनों अगस्त यानमैन एंड रेमंड लिंडमैन। लिंडमैन तो आपको वैसे भी याद होगा क्योंकि 10% जो लॉ है ये वही लिंडमैन है। तो जो कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रॉफिक लेवल है सबसे पहले इन्होंने डेवलप किया था, और ओरिजिनल कॉन्सेप्ट नहीं था, इन्होंने ये वाला कॉन्सेप्ट बोरो किया था। इसमें मेन बात की थी प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड रिड्यूसर्स या डिकम्पोजर। बाकी सब ठीक है, प्रोड्यूसर जो फूड बना रहे हैं,
कंज्यूमर, अब आप किसी भी लेवल पे रख लो, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, वो एक अलग बात है, बट कंज्यूमर्स दो जो फूड नहीं बनाते, एंड रिड्यूसर्स जो डिकम्पोज कर देते हैं। अब एपेक्स प्रेडेटर्स ये भी कहीं ना कहीं कंज्यूमर्स हैं जिनको कोई और नहीं खाता। तो ट्रॉफिक लेवल इंटरेक्शन में 3 कॉन्सेप्ट होते हैं, फूड चेन, वेब एंड इकोलॉजिकल पिरामिड्स। अभी हमने थोड़ी देर पहले यहाँ से इनकी थोड़ी कुछ इमेजेस वगैरह देखी थी। क्विकली ये टेबल देख लो, इस टेबल में है कुछ नहीं, लेवल 1 2 3 4 5 लेवल से हम डिटरमाइन करते हैं ट्रॉफिक लेवल को, 1 2 3 4 5 इंटीजर्स हैं, बट ये फ्रैक्शनल भी हो सकते हैं, बात करेंगे कैसे। तो लेवल 1 में होते हैं ऑटोट्रफ्स यानी कि प्रोड्यूसर्स, ग्रीन प्लांट। लेवल 2 3 4 5 बाकी सब में होते हैं हेट्रोट्रफ्स। हेट्रोट्रफ्स में जो मैक्सिमम आपको दिखेंगे हर्बीवोर जो प्राइमरी कंज्यूमर है, बट दुनिया में हर्बीवोर से ज़्यादा कार्निवोर होते हैं, जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं या फिर टर्शरी कंज्यूमर्स हैं या फिर टॉप कार्निवोर्स, शीर्ष मांसाहारी, राइट। तो दुनिया में चाहे ह्यूमन पॉपुलेशन है या फिर जानवरों की पॉपुलेशन है, हर्बीवोर रिलेटिवली कम है, कार्निवोर ज़्यादा होते हैं। हेट्रोट्रॉप्स में जो कार्निवोर वाली जो प्रजाति है मांसाहारी, वो ज़्यादा दिखते हैं। अब हम थोड़ा सा प्राइमरी प्रोड्यूसर्स समझते हैं ऑटोट्रॉफ्स से। फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे है, हमने देखा सीधे प्लांट है, एल्गी और फाइटोप्लैंक्टन। प्राइमरी प्रोड्यूसर्स में प्लांट ही नहीं होते हैं, एग्जाम्पल्स याद करो, एल्गी भी होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन लेक में पाए जाते हैं। अब एक चीज़ है, प्लांट, क्या प्लांट दूसरों को खाते हैं? परफेक्टली यूजुअली नो नहीं कहोगे कि नहीं प्लांट खाते ही नहीं है। कीड़ों को खाने वाले प्लांट्स भी होते हैं, ऐसे कि उनकी पत्तियां दिन में खुल जाती हैं एंड कीड़े को दबोचा और यहाँ बंद हो गई। एग्जाम्पल अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में बता दो, बाद में नहीं तो मैं आपको एग्जाम्पल आने वाले लेक्चर्स में बता दूंगा। तो प्लांट एंड एल्गी हैं, दे यूजुअली डू नॉट ईट अदर ऑर्गेनिज्म, जनरली नहीं खाते। बट कभी कभी क्या हो रहा है कि प्लांट हमारे फर्स्ट लेवल पे है, प्लांट को खाने वाले सेकंड लेवल पे, लेकिन सेकंड वालों को भी फर्स्ट खा जा रहे हैं। प्लांट या प्राइमरी प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं, सॉइल या ओशन वहाँ से न्यूट्रिएंट्स को खींचते हैं, और जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनमें सन एनर्जी की हेल्प से वो फूड बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस की हेल्प से। फोटोसिंथेसिस बच्चों का कॉन्सेप्ट है, 6th क्लास में आप पढ़ते हो, बट इसको डिटेल में हम अभी नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे अलग से। यहाँ पर हम अभी फ़िलहाल फोटो और कीमोसिंथेसिस की बात नहीं करेंगे। तो इस वजह से जो इस धरती को पावर करता है, दैट इज़ नथिंग बट हमारे सूर्यदेव। ये फ्रेज ये याद करो, दिस इज द सोलर एनर्जी दैट यूजुअली, नॉट ऑलवेज, एब्सोल्यूट नहीं है, 100% नहीं है, कुछ और भी है सन के अलावा, क्या है वो हम समझेंगे। दैट यूजुअली पावर्स द बेस ऑफ द फूड चेन। बेस ऑफ फूड चेन क्या होता है, ये इसे बेस कहते हैं। ट्राइंगल में बेस क्या होता है, आधार। तो यहाँ पर जहाँ पेड़ है, ये पावर होती है सन से। तो इसका मतलब ये प्री में डायरेक्ट क्वेश्चन इस पर पूछा हुआ है कि बेस ऑफ फूड चेन, तो ये लाइन याद करो, खाद्य श्रृंखला के आधार को शक्ति कौन देता है, सन देता है। लेकिन इसके एक्सेप्शंस हैं, हाइड्रोथर्मल रिएक्शंस आपको देखने को मिलेगी डीप सी में, वहाँ सनलाइट नहीं है, वहाँ कीमोसिंथेसिस। सन के अलावा अर्थ भी तो है ना डीप सी में, सपोज वॉल्केनो है, इसकी वजह से, हीट की वजह से कुछ प्राणी जिंदा रह सकते हैं। तो ये कीमोसिंथेसिस एंड फोटोसिंथेसिस क्या होते हैं, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे, सारे एग्जांपल्स देखेंगे, प्रोसेस देखेंगे। अभी के लिए बस आप इतना ध्यान रखो कि पेड़ है, सनलाइट प्लस CO2 प्लस वाटर। तो CO2 प्लस वाटर सनलाइट की प्रेजेंस में जहाँ क्लोरोफिल होगा, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन बनाते हैं। ऑक्सीजन रेस्पिरेशन के फॉर्म में निकलता है एंड ग्लूकोज फूड, स्टार्च वगैरह यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है। तो फोटोसिंथेसिस के बारे में डिटेल में हम नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। देन ATP NADPH ये सब क्या है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। केल्विन साइकिल पढ़ेंगे, प्री में पूछा हुआ है। क्रेब साइकिल, मेंस UPSC मेंस तो नहीं, बट आप लिख सकते हो ऑप्शनल के पॉइंट ऑफ व्यू से। देन कीमोसिंथेसिस भी हम देखेंगे। अभी हम वापस अपनी मेन चीज़ पर आते हैं कि जो बायोटिक कंपोनेंट है, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हमने देख लिए। अब ट्रॉफिक लेवल में प्राइमरी प्रोड्यूसर्स को खाने वाले होते हैं कंज्यूमर्स, हेट्रोट्रॉफ या फेगोट्रॉफ्स भी कहते हैं। ये वो स्पीसीज़ हैं जो अपना फूड नहीं बना सकते। अब फूड नहीं बनाएंगे, जिंदा भी रहना है, तो दे नीड टू एंड दे मस्ट कंज्यूम अदर ऑर्गेनिज्म। नहीं करेंगे तो फिर धीरे धीरे उनकी डेथ हो जाएगी। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट थ्योरी में बहुत पीछे रह जाएंगे। तो ये ऐसी ही प्रजातियाँ। अब इसमें 2 तरह के जीव होते हैं, एक होते हैं मैक्रो कंज्यूमर्स, दूसरे होते हैं माइक्रो कंज्यूमर। तो मैक्रो तो हम बेसिकली कंज्यूमर में पढ़ते हैं, जो माइक्रो होते हैं वो डिकम्पोजर्स कहलाते हैं। मैक्रो कंज्यूमर्स क्या है, मैक्रो कंज्यूमर्स हैं जो प्लांट और एनिमल को खाते हैं। एनिमल जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स को खाते हैं उन्हें हर्बीवोर्स कहते हैं, राइट। खरगोश हो गया, एक एक एग्जांपल आप बताते जाओ।
कमेंट सेक्शन में, या फिर खुद के लिए लिख लो। गाय हो गई, खरगोश हो गया, जो बाकी एनिमल्स को खाते हैं, कार्निवोर हो गए। ऐसे एनिमल जो प्लांट और दोनों एनिमल को खाते हैं उन्हें ओमनिवोर्स कहते हैं। इसके बाद आते हैं एपेक्स प्रेडेटर, जिनका कोई प्रेडेटर नहीं होता, उनका कोई शिकारी नहीं होता और टॉप ऑफ फूड वेब पर होते हैं। तो एपेक्स प्रेडेटर, इनके इर्द गिर्द सारे कंजर्वेशन एफर्ट जुड़े हुए हैं। ये जो कॉन्सेप्ट है मेसो प्रेडेटर रिलीज हाइपोथेसिस, उसे हम पढ़ेंगे। देन ट्रॉपिक कास्केड, वहाँ समझेंगे कि क्यों इतने इंपॉर्टेंट स्पीसीज होते हैं। देन इसके बाद आते हैं माइक्रो कंज्यूमर्स, ये होते हैं सेफ्रोट्रॉप्स, इसमें डिकम्पोजर्स, ऑस्मोट्रॉप्स भी आप इसमें रख सकते हो। तो डिकम्पोजर्स हम पढ़ते हैं। ऑस्मोट्रॉप्स बेसिकली क्या होते हैं, जो ऑस्मोसिस के प्रोसेस से अपना फूड ग्रहण करते हैं। डिकम्पोजर्स को हम समझते हैं डिटेल में, डेट्रीवोर्स, राइट। बट डिकम्पोजर्स में डेट्रीवोर्स प्लस सेफ्रोट्रॉप्स दोनों होते हैं, हिंदी इनकी ये याद कर लेना। डिकम्पोजर्स में आप देखो 4 कीवर्ड, फीड, ब्रेक डाउन, रिलीज, रिसाइकल। डिकम्पोजर क्या है, देखो कहाँ बैठे हैं डिकम्पोजर, पहले समझो इनको। बायोटिक कंपोनेंट में डिकम्पोजर यहाँ बैठे हैं सॉइल में। जो भी डेड मैटर, डेड ऑर्गेनिज्म है उस पर या वेस्ट पर डिकम्पोजर फीड करते हैं, खाते हैं इनको, वेस्ट एंड डेड मैटर। ब्रेक डाउन करते हैं इनको इनऑर्गेनिक केमिकल में, फिर रिलीज़ करते हैं एनर्जी की तरह और न्यूट्रिएंट की तरह, और इकोसिस्टम में रिसाइकल होता है। तो ये नेचर के क्लीनर्स कहलाते हैं। ये माइक्रो कंज्यूमर्स हैं, डेट्रीवोर्स और सेफ्रोट्रॉप्स दोनों ही इसमें आते हैं। डेट्रीवोर्स और सेफ्रोट्रॉप्स में डिफरेंस क्या है, जो डेट्रीवोर्स है बेसिकली ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं कैसे लाते हैं, इंटरनल डाइजेशन से, अर्थवर्म हो गए, नेमाटोड्स, एंथ्रोपोड्स। बट जो सेफ्रोट्रॉप्स है ये क्या करते हैं, एक्सटर्नल डाइजेशन। ये कीवर्ड का डिफरेंस है। बैक्टीरिया, फंगी इसमें आते हैं। कुछ अगर आपको एग्जांपल्स देखने हो डेट्रीवोर्स कुछ ऐसे दिखते हैं, एग्जांपल याद कर लेना जो भी ये बने हुए ये सारे डेट्रीवोर्स है, ये कैसे ला रहे हैं, इंटरनल डाइजेशन से। सेफ्रोट्रॉप बाहर ही डाइजेस्ट करते हैं एक्सटर्नल डाइजेशन से। तो इसके कुछ एग्जांपल्स आपको ये दिख रहे हैं, बैक्टीरिया, मशरूम, मोल्ड। तो इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम एपेक्स प्रेडेटर की बात करेंगे। उससे पहले हम फोटोसिंथेसिस और कीमोसिंथेसिस पर अलग से एक सेपरेट लेक्चर ज़रूर देखना चाहेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और बाकी लेक्चर्स देखने के लिए आप इस प्लेलिस्ट को जल्दी से जल्दी एक्सेस कीजिए।